अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। आज पीर शरीफ है, मंडे का दिन है। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने के लिए 20 नवंबर है, पीर शरीफ है, मंडे का दिन है। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग भी करेंगे। उसके साथ बिटकॉइन के साथ साथ जिस तरह की बिटकॉइन की मूवमेंट है, आप लोग टॉप 20 आल्ट कॉइन्स के अंदर भी लॉन्ग और शॉर्ट लगा सकेंगे। आप लोग समझ सकेंगे कि मार्केट में किस तरह की मूवमेंट है और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। मैक्रो लेवल एनालिसिस भी करेंगे, जो ऑलरेडी मैं कर चुका 6 मंथ की कैंडल क्लोजिंग के हवाले से, जो कि अब तक हुई भी नहीं, जो कि दिसंबर में होगी। बट स्टिल मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। जिस तरह हर हफ्ते आप लोगों को मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, आप लोगों को आपकी ट्रेडिंग जर्नी में मदद के लिए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए, रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक, रज़ाए इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं हाज़िर हो जाता हूँ तो मैं फिर से हाज़िर हूँ। सबसे पहले रिकैप करेंगे पिछले हफ्ते क्या बताया था, उसके बाद क्या हुआ। 100% एनालिसिस शेयर करूंगा अपने, जो कि पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए जो लोग डिस्कॉर्ड ग्रुप की मंथली फ़ीस या ईयरली फ़ीस देकर डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जो मेरे एनालिसिस सेक्शन में एनालिसिस पढ़ सकते हैं, उन हजरात के अलावा जो यूट्यूब पर मुझे सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पर मुझे देखते हैं, उन हजरात के लिए भी अपने 100% एनालिसिस शेयर करूंगा। कोई नहीं करेगा इस दुनिया में, मैं करूंगा, ताकि सबको अपना रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस समझ में आ जाए। बस रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, रिकैप ऑफ लास्ट वीक बिटकॉइन प्री मार्केट एनालिसिस। क्लिक करते हैं टैप टू सी अटैचमेंट। देखें, भले 13 नवंबर को मंडे का दिन था, पीर शरीफ था, प्री मार्केट एनालिसिस मैंने रिकॉर्ड किया, अपलोड भी हुआ यूट्यूब पर अल्हम्दुलिल्लाह। बट स्टिल मैंने आप लोगों को 10 नवंबर से ही प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन वीकेंड स्टार्ट होने से भी पहले, वीकली कैंडल क्लोजिंग तो छोड़ो, दूर की बात है, आपको सब बता दिया था कि क्या होने वाला है, किस तरह आप लोगों ने नुकसान से बचना है, किस तरह आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है, ठीक है ना, इस क्रिप्टो मार्केट से। खैर, मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था 37,412.8, लास्ट वीक 10 नवंबर को वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था, ये टारगेट दिया था 40,964.95, ये अब तक पेंडिंग है, अब तक नहीं आया। इंशाअल्लाह ज़रूर आप इसको देखेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा मेरे इन अल्फाजों को। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो जो टारगेट हिट हो गया था 37,412.8, जो मैंने आप लोगों को 10 नवंबर को लिखा था, वो 10 नवंबर ही को 8:35 PM हिट हो गया था। फिर मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था 37,905.6 लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से ये टारगेट भी हमारा दोबारा हिट हुआ है। पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा हिट हुआ। पहली दफ़ा तो तब हिट हुआ था ना जब 38,499.9 पे गए थे। ये दूसरी दफ़ा मैंने आप लोगों को लास्ट वीक दिया था, ये दूसरी दफ़ा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई ने कमेंट भी किया कि फ़रूक भाई, जो आपने टारगेट दिया था लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग में 37,905, वो हिट हो गया। ये 1 घंटे 27 मिनट 33 सेकंड की वीडियो है। ये आप लोग भी देख सकते हैं, 6 डेज़ अगो लिखा हुआ है। इस वीडियो के अंदर जो टारगेट दिया था वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए क्लियरली बताया था कि अगर 36,350 ब्रेक होगा तो हम मज़ीद नीचे जाएंगे, वरना नहीं। सो हम उसके नीचे भी गए, वो हमारे नीचे के टारगेट्स भी हिट हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर 38,500 ब्रेक होगा सक्सेसफुली, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगी, तभी हम मज़ीद ऊपर जाएंगे। सो हम नहीं जा सके अब तक। खैर, ये मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी है। अगर 38,500 ब्रेक होगा तो उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगी, तो 38,800, 39,000, 39,500, 40,000, 40,500, 40,905, क्या इससे भी ऊपर जा सकते हैं।
इंशाल्लाह, मगर उसके लिए शर्त है कि प्राइस 38,500 के ऊपर सस्टेन करें, नहीं तो हम इस रेंज बाउंड मार्केट में साइडवेज में रहेंगे 38,500 से लेकर 36,350 तक। ये भी मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते बताया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को एक क्रिस्टल क्लियर टारगेट दिया था। क्या था वो? वीकली एनालिसिस करते हुए 35,706.5, और ये भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, 100 बातों की एक बात कि अभी भी थोड़ा डम ज़्यादा पम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी आज 20 नवंबर को भी सेम बात है जो 10 नवंबर को लिखी थी, 11 नवंबर को लिखी थी, सेम बात अभी भी है। रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। इन बिटवीन थ्रू बैक्स, रिट्रेसमेंट मूव्स, हायर लो मूव्स विल कम, नो बिग डील, नथिंग टू फियर, इट्स वंस अगेन अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट ईयर इन February and in the beginning of March 2024 major price correction is expected alhamdulillah prior bull cycle phase 3 and BTC halving, because after halving we all know real parabola will start and that would be the final stage of bull cycle, the next bull run। meanwhile थोड़े बहुत डंप से क्या फ़र्क पड़ता है जब तक 38,500 43,000 एरिया फिर से टेस्ट नहीं होता, मेजर प्राइस करेक्शन मूव नहीं आने वाला। सिंपल, नो रॉकेट साइंस इन इट अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने रिपीट किया है, इसके पीछे एक वजह है। कि क्या वजह है आगे सुन लो, जो मैंने आप लोगों को लिखा था लास्ट वीक। अब ना पूछना अब क्या होगा, सब बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। प्रायर वीकली कैंडल क्लोजिंग, प्रायर मंथली कैंडल क्लोजिंग, प्रायर दिस ईयर कैंडल क्लोजिंग। और जो हजरात ROI के ऊपर मेरे को ब्लैकमेल करते हैं, ROI के ऊपर मुझे रो कर वॉइस नोट्स भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, जो हजरात मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर ROI के ऊपर बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, उन हजरात से मेरा ये सवाल है कि जो मैंने अपने ही रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, हाँ, अपने ही असूलों के ख़िलाफ़ जाकर, ताकि सबका फ़ायदा हो, सब नुकसान से बचे। कुछ लोग इशारे समझते हैं जो लर्निंग की तरफ आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझते। खुलकर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स के साथ सिग्नल्स दिए आपको। शॉर्ट की तो मैं बात भी नहीं करता, लॉन्ग्स के सिग्नल्स दिए आप लोगों को। आप लोगों को जून में भी बाय बिटकॉइन के बाकायदा वीडियो बनाकर डाल दी, ठीक है ना। उसके अलावा मई से रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। 19 मई से एग्जैक्टली मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, उसकी भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट 18 सितंबर को भी बाय बिटकॉइन कहता हूँ, बाकायदा प्री मार्केट एनालिसिस में बताता हूँ क्यों बाय बिटकॉइन, रीजंस और कॉन्फ्लुएंसेस, शवाहिदात सब शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कि मैं क्यों अपनी लॉन्ग्स की जो ट्रेड्स हैं उनमें 75% प्रॉफिट बुक क्यों नहीं कर रहा, सब बताता हूँ आप लोगों को। और जो कि मैंने नवंबर दिसंबर से लगाई हुई है वो ट्रेड्स, अब तक क्यों उसमें प्रॉफिट बुक नहीं हो रहा, क्यों अब तक लॉन्ग चल रहा है, क्या वजह है। रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। बुल साइकिल फेज 1 चल रहा था, बोरिंग मार्केट थी, उस वक्त भी लॉन्ग लगवा रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट बुल साइकिल फेज 2 स्टार्ट होने से पहले बता दिया कि स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताओ कि ज़रा सी भी गैरत हो, ज़रा सी भी शर्म हो, तो $1 से भी अगर मैंने तो 5 लॉन्ग के सिग्नल्स लिखे, तमाम TP हिट हुई, तमाम टेक प्रॉफिट्स हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर आप में ज़रा सी भी गैरत थी, ज़रा सी भी शर्म थी, और मुझे जज करने की नेगेटिविटी आपके दिमाग में मौजूद ना थी, तो बताओ आप $1 से भी ट्रेड लगाते तो अब तक हज़ारों डॉलर नहीं कमा चुके होते। खुद अपना मुहासबा करो और अपनी गलतियों के लिए मुझे ब्लेम करना और मुझसे कंप्लेन करना छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। ये टारगेट दिया था, ये भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। लास्ट वीक दिया था 35,706.5। ये कुछ लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, जो नेगेटिविटी के वो हैं, ग़ुलाम हैं और नफसियाती मरीज़ हैं और जो जाहिल हैं और जो बदतमीज़ हैं। इनके अलावा अक्सर लोग इस तरह के नहीं हैं, और कुछ लोग कमज़ोर भी हैं जो कि रो कर मुझे मैसेजेस, वॉइस नोट्स वगैरह भी भेजते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, वो जो कि जिनका जहन बन चुका है कि कोई और कमा कर दे हमें, हम खुद नहीं कमाएंगे। भले से फ़ारूक भाई सिग्नल भी लिख कर दे दें, हम $1 की भी ट्रेड नहीं लगाएंगे। तो उन लोगों के लिए मैंने ये बात कही। आई होप यू गाइज विल नॉट माइंड इट।
और जो माइंड कर रहे हैं और जिनको नहीं सुनने प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन और 100% एनालिसिस मेरे लास्ट वीक से लेकर अब तक, कितने टारगेट्स दिए, कितने हिट हुए, क्या डिस्कॉर्ड ग्रुप की अचीवमेंट्स हैं, नहीं समझना इन बातों को, नहीं समझना रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस को, अनसब्सक्राइब करो इस चैनल को, इसी वक्त डिसलाइक करो, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, लास्ट वीक भी आप लोगों को बताया था अपना वीकली कैंडल क्लोज होने से पहले, वीकेंड स्टार्ट होने से पहले, मंडे को तो छोड़ो, 13 नवंबर को छोड़ो, ये मैंने आप लोगों को 11 नवंबर को ही बता दिया था कि हमारे असल करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से टारगेट क्या है, 40,950 तक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 32,500, ठीक है। पलट कर अगर जाकर रिटेस्ट भी करें 32,500 को तो कोई बुरी बात नहीं होगी। डिटेल में समझाया था खैर, और उसके अलावा ये भी दिखाया था कि सेल द ग्रीड बाय द फियर, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो जिन लोगों ने अगर उस वक्त सेल किया तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। हम यहाँ तक कि 34,446 तक भी गए, आप लोग खुद देख सकते हैं, ये देखें हम गए, मेरे बताने के बाद कि सेल द ग्रीड बाय द फियर बताने के बाद हम गए ऑल द वे टिल 34,446 14 नवंबर को। और ये बात मैंने आप लोगों को कब बता दी थी, 12 नवंबर को, 2 दिन पहले एडवांस में बता दिया था आप लोगों को। खैर आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को 13 नवंबर को बताया था कि स्पॉट के अंदर हमारा ये टारगेट है, और ये मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, ये इमिनेंट है, ये इनएविटेबल है, टाइम लगे कोई मसला नहीं है। वीकली एनालिसिस कर रहे हैं हम इस वक्त, ये एक मैक्रो लेवल के ही एनालिसिस होते हैं। मंथली टाइम फ्रेम और ईयरली टाइम फ्रेम में जो हमें दिख रहा होता है उसी को हम यहाँ पर बयान करते हैं ताकि सबको रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस समझ में आ जाए। जो मैंने साल भर के लिए बता दिया वो हर हफ्ते नहीं बदलेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, मगर स्टिल आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, स्टिल आप लोगों की रहनुमाई के लिए, स्टिल गाइडेंस के लिए, स्टिल समझाने के लिए मैं हाजिर हो जाता हूँ। 39,041.28 इमिनेंट है, इनएविटेबल है, होना ही होना है, भले टाइम लगे। अब इस बात को समझ जाओ, ये मैंने आप लोगों को 13 नवंबर को भी बताया, आज 20 नवंबर को भी रिपीट कर रहा हूँ। ये मेरे अल्फाज याद रखना, इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। खैर मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था 34,551.89 एज़ पर BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, और कोई अंधा भी इसको देखने के बाद समझ सकता है कि फ़ारूक भाई ने सही टारगेट दिया था, हक बोला था, सच बोला था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट हमारा हिट हुआ जब बिटकॉइन 34,446 पॉइंट तक गया था। और ये मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था कि 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट होनी है, यहाँ तक कि वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारी हेल्दी रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी इस वक्त शॉर्ट ही चल रहा है, और कहा था कि सेल द ग्रीड चल रहा है, बाकायदा क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को खोल कर दिखाया आप लोगों को ताकि बच्चे को ये बात समझ में आ जाए। एनीवेज तो ये टारगेट हमारा हिट हुआ, हम गए 34,551.89 तक, या इससे भी नीचे 34,446 तक। करंट प्राइस एक्शन में रियल चार्ट पे प्रैक्टिकल, जब भी इस वक्त बिटकॉइन 37,294.6 पे ट्रेड कर रहा है, उस वक्त मैं आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए 20 नवंबर को मैं ये बात आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि हमने 34,446 तक गए थे और हमारा ये टारगेट हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मैंने आप लोगों को उसी वक्त कह दिया था 14 नवंबर को ही, इन एडवांस मेरी आदत है बताने की कि मत सोचना कि ये जो नीचे गिर रहे हैं तो पलट कर ऊपर नहीं आएंगे। मैंने कहा करंट प्राइस एक्शन किंग, प्राइस एक्शन बादशाह है। कुछ लोगों से मैंने सुना जिन्होंने अभी रिसेंटली डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन किया है, वो कहते हैं कि वॉल्यूम जो है एक बेयर ट्रैप या बुल ट्रैप और ट्रैप में नहीं आता है, डालता लोगों को, वॉल्यूम एक जाल नहीं है ट्रैप का, वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन को कंपेयर करना ज़रूरी है प्राइस एक्शन को समझने के लिए। नहीं। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड the impulsive move or some kind of a boring move or sideways range market with the help of volume, a big pump cannot sustain without huge volume, वो सब बातें एक तरफ। प्राइस एक्शन को समझने के लिए सिर्फ प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन को समझने के लिए सिर्फ प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन ही किंग है और प्राइस एक्शन ही बादशाह है। तो उस वक्त भी मैंने आपको इस पर प्राइस एक्शन किंग बताया था कि मत सोचना कि ये जो हम गिर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इतना खुल के प्री मार्केट एनालिसिस में नीचे के टारगेट्स भी दे रहा हूँ, वो सब हिट भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग जाकर पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं पिछले हफ्ते की। खैर तो मत सोचना कि पलट के प्राइस ऊपर नहीं आएगी। 37,206.7 मैंने आप लोगों को 14 नवंबर ही को बता दिया था। वक्त हो रहा था 12:05 रात का।
यानी कि यूँ समझो कि अगर 5 मिनट पहले बताता तो 13 नवंबर ही को बता दिया था। खैर, तो फिर मैंने आपसे कहा कि ये तो हमारा हो ही रहा है, दिस इज़ कॉमन सेंस, नो वरीज, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स हेल्दी रिट्रेसमेंट, प्राइस एक्शन, ये तो हो ही रहा है, ये तो होना ही है। तो वो उस हिसाब से हम 34,782.20 को हिट करेंगे। हम उससे भी नीचे गए, हम गए 34,446 तक। ठीक है, ये टारगेट भी हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जो लास्ट वीक बताया था प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद है। जो लोग डिस्कॉर्ड ग्रुप में नहीं भी हैं उन्हें भी फ़ायदा हुआ, उन्होंने भी फ़ायदा उठाया, ज़रूर उठाया होगा। कुछ लोगों ने शेयर किया, कुछ लोगों ने शेयर नहीं किया। जो लोग डिस्कॉर्ड ग्रुप में हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में शेयर करें मेरे साथ अपने प्रॉफिट्स। जो लोग डिस्कॉर्ड ग्रुप का फुल एक्सेस, कंप्लीट एक्सेस नहीं रखते, वो लोग ओल्ड नेम ट्विटर, न्यू नेम एक्स के ऊपर अपने स्क्रीनशॉट शेयर किया करें प्रॉफिट वाले। इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा, क्योंकि पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, ताकि सबका फ़ायदा हो, सब नुकसान से बचें, सब इस डिस्कॉर्ड ग्रुप की तरफ आएँ, सब इस यूट्यूब चैनल की तरफ आएँ, हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ फ़ारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग, सब सीखने की तरफ आएँ, बिकॉज सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप इस नीयत के साथ डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस ना होने के बावजूद ओल्ड नेम ट्विटर, न्यू नेम एक्स के ऊपर अगर अपने प्रॉफिट्स शेयर करेंगे मुझे टैग करके @FaroukSiraj55, तो आप लोग जानते भी नहीं हैं कि कितने इंसानों का फ़ायदा होगा और कितना आपका भी भला होगा, आपको ये अंदाज़ा नहीं है। जो इस दुनिया में दोगे वही पाओगे, जो इस दुनिया में बोगे वही काटोगे। ये समझ जाओ, ये कलयुग नहीं है, ये अजयोग है। समझो इस बात को, क़यामत से पहले क़यामत है। खैर, उस वक्त भी हमारा टारगेट हिट हो गया था 36,350 वाला, जो मैंने आप लोगों को 10 नवंबर 2023 को दिया था, जब बिटकॉइन की प्राइस गई थी 36,220 से भी पहले 36,350 तक। खैर, आगे बढ़ते हैं। उस वक्त मैंने आपसे कहा था टुडे CPI डाटा, 14 नवंबर को टुडे CPI डाटा है विद इन 1 आवर एंड 34 मिनट्स। मेक श्योर यू नो शॉर्ट एंड लॉन्ग प्रोबेबिलिटीज इन एडवांस एज मेंशन प्रायर। इवन वीकेंड स्टार्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड भी शुरू होने से पहले, वीकली कैंडल क्लोजिंग से भी पहले मैंने प्री मार्केट एनालिसिस कर लिए थे। उस वक्त मैंने आप लोगों को सब बता दिया था, तो आप लोगों को सब पता होना चाहिए कि CPI डाटा के बाद क्या हो सकता है और क्या नहीं। 4 दिन पहले इन एडवांस अल्हम्दुलिल्लाह, इवन साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट पॉसिबिलिटी टू अल्हम्दुलिल्लाह सब बता दिया था। खैर, उसके बाद हमारे 3 डे टाइम फ्रेम में मोमेंटम डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। 14 नवंबर को 4:18 इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से दोपहर में मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद जितना भी गिरे आना ऊपर ही है इंशाल्लाह, बिकॉज रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़ारूक भाई ने जो ये लिखा था बिल्कुल हक लिखा था, सच लिखा था। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस सिखा रहे हैं हमें, कि कह रहे हैं कि एक तरफ तो हम नीचे गिरेंगे, और हम वाकई नीचे गिरे 34,446 था, और उसके बाद कह रहे थे कि ऊपर ही आना चाहे जितना भी गिरे, और कैसा ऊपर आए 38,000 तक गए। क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही? अल्लाह करे क्लियर हो जाए, मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। बाद में नहीं कहना हमें पता नहीं था, आपने हेड्सअप नहीं दिया, रिमाइंड नहीं करवाया। हम तो सोच रहे थे बिटकॉइन एक लाइन में पैराबोला मूव लेकर ऊपर जाएगा, कोई भी रेजिस्टेंस पर लॉन्ग लगाकर लॉस दिखाए मुझे, फिर देखो मैं क्या करता हूँ, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 36,370, 34,446 आया नहीं था, जब मैं पहले से एडवांस में होशियार कर रहा था, और यहाँ तक कि शॉर्ट भी बता रहा था और लॉन्ग भी बता रहा था। कह रहा था लोकल सपोर्ट से लॉन्ग ज़रूर लगाना, प्राइस ने उठना ही है, और वो उठी भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप इन लिंक्स पर क्लिक करेंगे ना, जो ये अटैचमेंट से एनालिसिस लिखा हुआ है ब्लू कलर में, तो आपको दिखेगा कि क्या समझाना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। साफ साफ लिखा है पहले पंप फिर डंप अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त यही हुआ, CPI की रिपोर्ट आने से पहले और आने के बाद पहले पंप और फिर डंप हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम गए 34,446 तक। हक है अल्हम्दुलिल्लाह, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 11 नवंबर 2023, 35,706.5 मैंने आपको टारगेट दिया था, समझो तो 10 नवंबर ही दिया था। रात 12 के बाद 25 मिनट आगे 12:25 AM मिडनाइट को मैंने आप लोगों को ये टारगेट दिया था 35,706 प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन करते हुए, और ये टारगेट हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी समझाया था कि हाउ दिस मार्केट मेक्स अ फूल आउट ऑफ यू,
किस तरह नीचे गिराकर रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह के तहत 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पम्प चल रहा है, प्राइस फिर उड़ गई 38,000 तक अल्हम्दुलिल्लाह। सब समझाया डिटेल में। और ये जो हम गए थे 35,665 पर, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरा ये जो दिया हुआ टारगेट है प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो का 35,706.5 ये हिट हो चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर ये टारगेट हमारा हिट हुआ है, मैंने आपको 10 अक्टूबर को दिया था 104.5 DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में, ये फाइनली हमारा टारगेट हिट हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस एनालिसिस सेक्शन में ये जो लिंक्स दी हुई है ना, इस लिंक्स को क्लिक करेंगे तो दिखेगा कि 10 अक्टूबर को सिर्फ टारगेट ही नहीं दिया, उस वक्त भी बताया था कि प्राइस उठेगी, आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा DXY के अंदर और एक मैनिपुलेटिव मूव होगा ऊपर की तरफ और उसके बाद फिर रिजेक्शन लेकर प्राइस नीचे गिरेगी और ये टारगेट हमारा हिट होगा 104.5। और वैसा ही हुआ, हम उठे, एक मैनिपुलेटिव मूव था, उसके बाद फिर प्राइस दोबारा गिरी DXY की, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स की, और फिर हम 104.5 पर आए और हमारा टारगेट हिट हुआ 14 नवंबर को। दिया कब था ये टारगेट? आपको 10 अक्टूबर को 2023 को। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को एतराज़ होता है आप सिर्फ क्रिप्टो की बात करते हैं, मुझे पसंद है क्रिप्टो, इसलिए सिर्फ क्रिप्टो की बात करता हूँ, लेकिन जो मुझे सुन जाए, जो मुझे सुन ले, जो मुझे समझ ले, वो क्रिप्टो के अलावा स्टॉक में भी कमा सकता है, फॉरेक्स में भी कमा सकता है, ठीक है ना। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स का असर हर मार्केट में होता है। 14 नवंबर को लिखता हूँ। अगर अब भी मेरी बातें समझ नहीं आती, काइंडली पॉज करो इस वीडियो को अभी, गो वॉश योर फेस विथ वाटर, अपने मुंह को धो पानी से, सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। मज़ीद फ़ायदा होगा। जब हेड्स अप दिया था तब बिटकॉइन की प्राइस 36,307 थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पहुँच गई? 34,746.1, यहाँ तक कि 34,446 तक गई। तो मेरा हेड्स अप देना काम का था उन हजरात के लिए जिन्होंने पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए डिस्कॉर्ड ग्रुप की मंथली फ़ीस देकर ज्वाइन किया हुआ है, कंप्लीट एक्सेस लिया हुआ है ग्रुप को, और इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं और दिल से हिस्सा है और दिमाग से हिस्सा हैं, और वो माशाल्लाह इस बात को समझते हैं, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हैं, नेक नियति को समझते हैं, नीयत साफ मंजिल आसान, इस बात को समझते हैं। तो इस बातों को समझते हुए जब उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया तो ये उनका हक है कि मैं उन्हें, आप लोगों को भी बताया हुआ था एडवांस में, इन्हें मैंने बस हेड्स अप दिया उस वक्त। वो हेड्स अप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ, टारगेट हिट भी हुआ। नोट कॉशन वार्निंग, CPI डाटा आने से पहले, नोट कह रहा हूँ, नोट करो, कॉशन वार्निंग के साथ कह रहा हूँ, CPI डाटा आने से पहले बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह CPI डाटा कैसा आएगा, अच्छा बुरा कोई नहीं जानता। मैंने फिर भी आप लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके चार्ट्स देखते हुए, चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखते हुए, कैंडल्स डू टॉक, कैंडल्स बातें करती हैं, एज पर प्राइस एक्शन किंग अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके CPI रिपोर्ट बाद में आती है। मैं आप लोगों को मार्केट की नेक्स्ट मूव आने से पहले बता चुका होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। FOMC मीटिंग का भी यही हाल है, क्योंकि न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। वी फॉलो स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स, जिसके पास खबर पहले से होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें फंडामेंटल्स के अंदर अपना मुंह, दिमाग, सर गाड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें चार्ट्स हमसे बातें करते हैं, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स हमें एडवांस में दिख जाते हैं। जहाँ वो मनी फ्लो हो रही होती है, हम उस वक्त उस स्पेसिफिक टाइम पे लॉन्ग भी लग रहा होता है, शॉर्ट भी लग रहा होता है। एडवांस में सब बता देता हूँ, ख़ुद भी पता होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फ़ायदा होता है, नुकसान से सब बचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्निकल एनालिस्ट जो चार्ट्स पढ़ना जानता है ना, टेक्निकल एनालिस्ट जो चार्ट्स पढ़ना जानता है, मैं तो एक जाहिल इंसान हूँ, आप किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट से पूछ लो जो चार्ट्स पढ़ना जानता है, ही कैन नो द न्यूज़ विदाउट लुकिंग अपॉन दी फंडामेंटल्स, जस्ट आफ्टर सीइंग हिज चार्ट्स। चार्ट्स देखते हैं, न्यूज़ पता चल जाती है, ठीक है ना, अच्छी या बुरी, प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे, पता चल जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस करने की हाजत नहीं रहती। बीइंग अ बिगनर ज़रूर हाजत होती है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ज़रूर हाजत होती है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, यहाँ तक के मिड टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हाजत नहीं होती। गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ सब चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, बाद में न्यूज़ में आती है, चार्ट्स मेन स्ट्रीम मीडिया में चार्ट्स पर पहले आ जाती है। सो हमारा वो टारगेट भी नीचे का हिट हुआ था और हम 34,446 तक गए थे। आज
6 आवर्स पहले भी रिमाइंड करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को 14 नवंबर को ये लिखा है, क्लिक करो तो 6 घंटे पहले आपको रिमाइंड करवाया। प्री मार्केट एनालिसिस में भी रिमाइंड करवाया था और लोअर टारगेट्स, और वो भी हमारे लोअर टारगेट्स हिट हुए। जो मैंने आप लोगों को जो पंप आया था ना हमारा, मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाऊँ, 9 नवंबर को पंप आया था। 8 नवंबर को मैंने बता दिया था कि इस पंप के बाद पंप की लिमिट क्या है, स्टॉप लॉस लगाओ 38,830, 38,830 और शॉर्ट लगाओ, और वो हमारे सारे टारगेट्स, तमाम टारगेट्स हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 34,955, 34,755, 34,555 भी हिट हुआ। सिर्फ एक रह गया 34,306.5 स्टिल पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 13 नवंबर को जो टारगेट दिया था 34,551.89 वो भी हिट हुआ। 14 नवंबर को फिर रिमाइंड करवाया 34,782.20 वो भी हिट हुआ, जब हम गए ऑल द वे टिल 34,446.3। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात है। Today BTC USDT spot daily candle closed at 35,551.19। प्राइस नोट किया करो, टाइम नोट किया करो। 15 नवंबर को 5:13 में मैंने ये बातें लिखी हैं आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी अ प्रोफेशनल ट्रेडर वॉन्ट इग्नोर वन अल्हम्दुलिल्लाह। क्या प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी की बातें करते हो, कौन सी फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटी की बातें करते हो, कौन से टारगेट्स देते हो? हमारी तो कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप लर्निंग की तरफ आना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने प्लेलिस्ट देखनी नहीं है पुरानी, जितने भी जूम सेशंस है यूट्यूब पर अपलोडेड है, फ्री प्रीमियम कंटेंट है, उससे फ़ायदा उठाना ही नहीं है। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी अ प्रोफेशनल ट्रेडर कैन नॉट इग्नोर वन। टारगेट दिया 36,183.71, और ये टारगेट मैंने आप लोगों को कब दिया था, खुद देखो डेट, 15 नवंबर 5:13 सुबह सुबह फजर की अजानों से पहले, सहर का वक्त है, और यह टारगेट हमारा हिट हो चुका है 36,183.71। ठीक है, डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करो मज़ीद सीखने के लिए, मज़ीद जानने के लिए। एक एक बात नहीं पढ़ सकता, एक एक अटैचमेंट को क्लिक नहीं कर सकता। वैसे भी आप लोग क्या करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो। मज़ीद लंबी वीडियो होगी तो आप लोगों ने प्री मार्केट एनालिसिस जो आने वाले हफ्तों में होने वाला है उसे जाने बगैर ही बंद कर देना है। खैर आगे बढ़ गया हूँ मैं। 15 नवंबर को 3:30 में ये हुआ टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। हैंस वंस अगेन प्रूव्ड, कोई भी स्टॉक या कॉइन ना एक लाइन में नीचे जाता है ना ऊपर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी बिजी इन लर्निंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों से कह रहा था जो डिस्कॉर्ड ग्रुप को रिसेंटली ज्वाइन किया उन्होंने। गिवन डेट 15 नवंबर 2023, टाइम 5:13 AM, अभी बताया 36,183.71। 3:30 में सुबह टारगेट दिया, दोपहर में हिट अल्हम्दुलिल्लाह असर से पहले। हमेशा याद रखना जो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में दिख रहा है वो बाद में होता है, फ़ौरन नहीं होता। उससे पहले बिगर टाइम फ्रेम्स प्ले देयर पार्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। जो बड़े टाइम फ्रेम्स में जो दिख रहा होता है ना वो पहले हो जाता है बनिस्बत इसके कि जो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में दिख रहा हो। मगर ये सोचना कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जो दिख रहा है वो होगा ही नहीं, बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ होती ही नहीं, प्राइस ऊपर नीचे नीचे ऊपर होती ही नहीं, दोनों साइड के टारगेट्स होते ही नहीं, ये सोचना भी क्राइम है। खैर आगे बढ़ते। बिकॉज स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिजॉल्व इनटू बिगर टाइम फ्रेम्स, बट ऐसा सोचना भी क्राइम है कि बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ नहीं होती इन रियल, और इट इज़ नॉट द रियल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। यही लिखा था आप लोगों को 15 नवंबर को। आज 20 नवंबर को भी सेम बात कह रहा हूँ, अपने ही लिखे को पढ़े बगैर, क्योंकि जो लिख रहा हूँ अपने हाथों से लिख रहा हूँ और अपने दिमाग से लिख रहा हूँ ना, किसी की सुनी सुनाई बात तो नहीं लिख रहा ना। जब हम 36,200 तक गए थे 15 नवंबर को और हमारा ये टारगेट हिट हुआ था 36,183, 36,183.71। ठीक है ना, या आप लोगों को मैंने टारगेट कब दे दिया था, 15 नवंबर ही को सुबह सुबह दे दिया था। खैर आगे बढ़ते हैं। ये सब प्रोसेस का हिस्सा है, ये सब होना है लेट शॉर्ट लगाने वालों के लिए और लेट लॉन्ग्स लगाने वालों के लिए। प्रायर एनी फर्दर रिट्रेसमेंट मार्केट साइकिल्स में मूव करती है, प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करती है, कभी ऊपर कभी नीचे। हरकत में बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये हरकत ना हो, प्राइस एक्शन ना हो, एक स्टेबल कॉइन की तरह अगर बिटकॉइन और तमाम क्रिप्टो मार्केट बिहेव करे तो हम कैसे कमाएंगे इस मार्केट से? ना आल्ट कॉइन से कमा सकते हैं ना बिटकॉइन से कमा सकते हैं। खैर मैंने आप लोगों को 15 नवंबर को शाम के वक्त ये टारगेट दिया था और ये टारगेट भी हमारा
हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह 35,682.7। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वो तो हम गए थे 34,446 तक फ़ारूक भाई। ये टारगेट तो आपने दिया फ़ारूक भाई 15 नवंबर को शाम के वक्त, ये कैसे हिट हो गया? ये तो नहीं हिट हुआ। उस वक्त प्राइस जब आप ये टारगेट दे रहे थे 36,041.8 थी। हमें याद है फ़ारूक भाई उस वक्त तो प्राइस उठी थी, ऊपर की तरफ उठी थी, मगर मेरी आदत है एडवांस में बता देने की, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए, ताकि सबका फ़ायदा हो, सब नुकसान से बचे। तो 35,682.7 ये टारगेट दिया था और ये टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिट हुआ। प्राइस यहाँ तक के इससे भी नीचे 35,486 तक गई, 35,486.1 तक गई। देख लो, आंखें खोल कर देख लो, 16 नवंबर को हमारा ये टारगेट हिट हुआ। आगे बढ़ते हैं। मैक्रो लेवल एनालिसिस जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, इसके ऊपर ना मैक्रो लेवल एनालिसिस के ऊपर जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, मेरा खुदा जानता है सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, वरना ये बातें मैं आप लोगों को लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर से बोलता आ रहा हूँ। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 महीने की कैंडल के ऊपर 2 जूम सेशन हैं जो यूट्यूब पर रिसेंटली अपलोडेड हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। एक 3 दिन पहले प्रायर CPI रिपोर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट टारगेट्स गिवन, ऑल हिट, प्रेज टू अल्लाह ऑलमाइटी। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि मैंने डिटेल में ये 6 महीने की कैंडल क्लोजिंग को समझाया है। इसके अलावा परसों मैंने आप लोगों को 6 मंथ टाइम फ्रेम, 6 मंथ कैंडल, मैक्रो लेवल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, ये सब 15 जून के लाइव जूम सेशंस हैं जो लेट अपलोड हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको 6 मंथ टाइम फ्रेम, 6 मंथ कैंडल, हाँ, क्लोजिंग के ऊपर मैक्रो लेवल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन किए हुए हैं। ये ज़रूर देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इन बातों को सेम को रिपीट करने से कुछ हासिल नहीं। अभी अपलोड किया यूट्यूब पर 2 दिन पहले, भले 15 जून लाइव जूम सेशन किया था। वीकली, मंथली, ईयरली कैंडल क्लोजिंग से पहले आपको 6 महीने की कैंडल क्लोजिंग से पहले सब बता दिया था, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी लाइव जूम सेशन में बताया, बार बार पहले भी रिमाइंड करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट, 4th टाइम, 4थी दफ़ा हिट हुआ 37,206.7। जब मैंने आपको 14 नवंबर को दिया था 12:05 में, ये हिट हुआ 15 नवंबर को जब प्राइस गई बिटकॉइन की 37,606.7 तक। मैंने आपको कहा टारगेट हिट, 4th टाइम, 4थी दफ़ा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपको दिया जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, ठीक है ना, कि अभी प्राइस उठ तो रही है, ऊपर जाना है, 38,000 भी हिट हो जाएगा, ठीक है, मगर उसके बाद फिर नीचे गिरना है, वो हम्बल रिमाइंडर दिया। फिर मैनी टाइम्स रिमाइंडर गिवन अल्हम्दुलिल्लाह। 10th ऑफ नवंबर भी बताया 37,905.6 दूसरी दफ़ा हिट होगा, और ये हिट हुआ। मैंने बताया यूट्यूब पर कमेंट करके, एक भाई ने मुझे याद दिलाया कि भाई आपने प्री मार्केट एनालिसिस में वीडियो में बताया था ये टारगेट हिट हो चुका। मैंने कहा दूसरी दफ़ा हिट हुआ है, पहले तब हिट हुआ था जब हम गए थे, कहाँ गए थे, 38,499.9 तक। दूसरी दफ़ा कब हिट हुआ, जब हम गए 38,000 तक, ठीक है ना, तब ये दूसरी दफ़ा हिट हुआ 37,905 वाला टारगेट, ठीक है। पहले 37,845 का हाई लगा, थोड़ी रिट्रेसमेंट हुई, थोड़ा नीचे गिरे 37,319.3 तक, फिर ऊपर गए 38,000 तक, और ये टारगेट हमारा हिट हो गया। किस तारीख को हिट हो गया फ़ारूक भाई? ये 15 नवंबर को हिट हो गया, जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जब हम वाकई 37,933 तक गए। मैंने कहा 37,905.6 हिट। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 10th ऑफ नवंबर 2023 को बताया था। किस तरह बताया था, पढ़ो तो सही, अल्फाज क्या हैं, समझने की कोशिश करो रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस को। फिर मैंने आप लोगों को 16 नवंबर को लिखा है, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, 20 नवंबर को भी मंडे के दिन। क्या लिखा था आपने फ़ारूक? सुबह सादिक के वक्त, सहरी के वक्त, रोज़ा रखने के वक्त, 16 नवंबर को 4:13 में, टुडे BTC USDT परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स डेली कैंडल, हाँ, और 3-day कैंडल क्लोज्ड, डेली कैंडल एंड 3-day कैंडल क्लोज्ड एट 37,885.60। उस वक्त मैंने आप लोगों से पूछा भी कौन सी कैंडल है, हैंगिंग मैन है, फ्रेंच चैट सेक्शन में बताओ। जो ग्रुप में हजरात हैं उन्होंने खूब फ़ायदा उठाया। आप भी ग्रुप ज्वाइन करें पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ। अपने लाख डॉलर के लॉसेस मुझे मत दिखाओ, इंसान के बच्चे बनो। $111 अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ दो। आपका इसमें अपना ख़ुद का फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं है। 34,219.64 टारगेट आपको दिया हुआ है, ये अब तक हिट नहीं हुआ, 16 नवंबर से दिया हुआ है। इंशाअल्लाह फिर से एक दफ़ा हिट होगा।
आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आप लोगों को BTC USDT स्पॉट डेली कैंडल क्लोजिंग के बारे में बताया, और उसके अंदर हमेशा याद रखो वही स्मॉलर टाइम फ्रेम्स बिगर टाइम फ्रेम्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। टैप टू सी अटैचमेंट करके देख लो। दिस विल टेक टाइम बट इट इज़ इनएविटेबल। प्री हाल्विंग पंप चल रहा है, बुल साइकिल फेज 2 स्टार्ट हो चुका है, रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। जाना ऊपर ही है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी बता चुका, ये रिपीट कर रहा हूँ 16 नवंबर को 39,105.76। ये टारगेट हमारा हिट होना ही है एज पर मैक्रो लेवल एनालिसिस, एज पर मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को 16 नवंबर को रिपीट किया, इससे पहले भी। अभी ये रिवाइंड करके देखो इस वीडियो को, स्टार्टिंग में बताया है, 13 नवंबर को भी बताया था। इनएविटेबल है, इमिनेंट है, लाजिम हिट होना है 39,105। फिर मैंने कहा 16 नवंबर को स्टिल समझ नहीं आता प्राइस एक्शन किंग इन द मिडल टारगेट्स, यू ऑल नो, दैट्स वाई रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। वो जितने भी बीच में टारगेट्स हमारे हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली रिमाइंडर भी दिया जब हम गिर रहे थे ना, ये सब गिरने से पहले बताया। 3D टाइम फ्रेम मोमेंटम शिफ्ट हुआ नीचे, ये आप लोगों को होने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम जा रहे थे 36,550 तक, तेज़ी से गिर रहे थे 38,000 से, सब आपको एडवांस में बता दिया था। फिर मैं लिखता हूँ 16 नवंबर को 11:28 में रात के वक्त, ए अल्लाह, आप सब भी कहें ए अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही बात बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एनालिसिस, ये लिंक्स क्लिक करके भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करो, ख़ुद लिंक्स पर क्लिक करो, ख़ुद देखो। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 15 नवंबर 2023, टाइम 5:32 PM, 35,682.7 दिया था 15 नवंबर को, डंके की चोट पर दिया था, एक्सप्लेनेशंस के साथ दिया था, समझाया था। अभी यूट्यूब को, इसी वीडियो को रिमाइंड करके, जो यूट्यूब पे देख रहे हो ना मुफ्त में 100% एनालिसिस मेरे, रिवाइंड करके देखो। 35,682.7 हिट हुआ है, कब से दिया हुआ है, किस तरह दिया है, और ये टारगेट हमारा हिट हुआ जब हम गए 35,679.3। ये हमारा टारगेट उसी वक्त हिट हुआ था, ठीक है ना अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। 17 नवंबर 2:51 में लिखता हूँ। अच्छा, ये इसके ऊपर ना कुछ भाइयों ने तो ना बड़ा मेरा दिल अजीब कर दिया। वो काफ़ी टाइम से सीख रहे हैं, कमा रहे हैं इस मार्केट से, एंड देवर लाइक कि यार मार्केट मुझे लिक्विडेट करना चाहती है, मार्केट मेरी स्टॉप लॉस के पीछे है, मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरी गलती नहीं है। मार्केट ना दो हाथियों की लड़ाई नहीं हो रही, बेयर्स और बुल्स की, और यहाँ पर ना मैं जो ना चंद डॉलर्स के साथ, कुछ हज़ार डॉलर्स के साथ, लाख डॉलर्स के साथ, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ मार्केट का, और मेरे खिलाफ हो गई है मार्केट मेकर्स और एक्सचेंज, और मुझे ही स्टॉप लॉस, मेरा ही स्टॉप लॉस हिट करना है, मुझे ही लिक्विडेट करना है, मेरे ही पीछे पड़े हैं सब। नहीं, तुम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है, 90% पेशेंस नहीं है। ये दो हाथियों की लड़ाई में तुम एक चींटी हो, एक एंट हो, एक चींटी जो आ गई है। नमल, ए मुसलमानों, सूरह नमल, एंट, चींटी हो तुम, अपनी हकीकत को जानो। चींटी हो तुम, चींटी। और चींटी हाथियों की लड़ाई के बीच में आ रही है, तो पिसेगी ना। 17 नवंबर को 2:51 में पूरा सिग्नल लिख कर दिया है। जब बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 36,241, और उस वक्त भी हम गिर ही रहे हैं, बिटकॉइन की प्राइस गिर ही रही है। वीकेंड से पहले पूरा सिग्नल लिख कर दिया है। अब फिर बोलते हो कि 1 मिनट में कैसे प्राइस उठी, 3 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे उठी, 3 मिनट की कैंडल में कैसे उठी, 1 मिनट की कैंडल में कैसे उठी? क्योंकि उठना था, क्योंकि पुल बैक था। कोई भी स्टॉक ना एक लाइन में नीचे गिरता है ना ऊपर जाता है। मुझे सब सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, मत सताओ, कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए माफ़ किया। खैर, कोई मैनिपुलेटिव मूव नहीं था, पुल बैक था, नॉर्मल था। आप लोगों को 17 नवंबर से वही पुल बैक अभी तक चल रहा है, 17 नवंबर से बताया हुआ है।
गुड थिंग्स टेक प्लेंटी ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, नथिंग इज सर्टेन और गारंटीड अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक कि वो टारगेट्स हिट ना हो जाए, अनटिल प्रूवन अदरवाइज़ कुछ भी गारंटीड नहीं है। आपकी ख़ुद की ज़िंदगी गारंटीड नहीं है, उसकी कोई ज़मानत नहीं है। आज ज़िंदा हो कल मर जाओ, आज ज़िंदा हो अगले सेकंड में मर जाओ, तो ये कोई ज़मानत नहीं होती इन बातों की। खैर अनटिल प्रूवन अदरवाइज़, खैर मैंने आपसे कह दिया था इस पर प्राइस एक्शन किंग गुड थिंग्स टेक प्लेंटी ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। कब कह दिया था? 17 नवंबर को कह दिया था 2:51 में, जब तहज्जुद के वक्त जब प्राइस गिर रही थी तभी कह दिया था कि ये टारगेट से प्राइस ने उठना है। क्या हुआ? 36,400 टारगेट दिया, हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज 20 तारीख है, जाके देखो चार्ट्स उठाकर देखो। फ़ारूक भाई के बताने के बाद से, जो फ़ारूक भाई ने यहाँ पर बताया था उसके बाद से यहाँ बताया था ना 12 आवर टाइम फ्रेम में, उसका बताया था ना पुल बैक आ रहा है। देखो यहाँ बताया था, यहाँ पर जब हम 35,486.1 तक गए ना इस कैंडल में, इसी कैंडल के अंदर बताया था। उसके बाद देखो प्राइस उठ के कहाँ तक गई, 37,528.2 तक जा चुकी है। तो जो 17 नवंबर को बताया था, हक बताया था, सच बताया था, अपने ही असूलों के ख़िलाफ़ जाकर प्रॉपर सिग्नल लिख कर दे दिया था ताकि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचे। 36,400 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, TP1 हिट अल्हम्दुलिल्लाह, 36,900 TP1 के बाद TP2 भी हिट अल्हम्दुलिल्लाह, 37,000 TP3 हिट अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत बीच में कॉल आ गई। 37,000 TP3 हिट अल्हम्दुलिल्लाह, 37,200 TP4 हिट अल्हम्दुलिल्लाह, 37,500 TP5 हिट अल्हम्दुलिल्लाह, TP6 बाकी है 37,900, TP7 बाकी है 38,000, TP8 बाकी है 38,100। 5 TP हिट हो चुकी है 17 नवंबर को जो टारगेट लिख कर दिया। नोट कॉशन वार्निंग, 3 डे टाइम फ्रेम, हेल्दी रिट्रेसमेंट नॉट येट कंप्लीटेड, स्टिल पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है आपको एक इशारा है कि टारगेट तो दिए है ऊपर के, वो सारे हिट भी होंगे, मगर मत भूलो कि 3 डे टाइम फ्रेम में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होनी है। ये कोई मुझे ज़बरदस्ती इस वक्त तंग कर रहा है जानते हुए कि मंडे है, प्री मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को, और अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी ना हो। खैर, तो माजरत कोई एडिट तो नहीं होगा, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और बस ये अपलोड होगा इंशाल्लाह। तो नोट कॉशन वार्निंग के साथ आपको बताया कि 3 डे टाइम फ्रेम, हेल्दी रिट्रेसमेंट नॉट येट कंप्लीटेड, स्टिल पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 17 नवंबर को टारगेट हिट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 17 नवंबर, 36,400 टारगेट दिया था आपको अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 36,400 हमारा टारगेट हिट हो गया ना। ये मैंने आप लोगों को 17 नवंबर को लिखा है, कितने बजे लिखा है? 2:51 AM को, ठीक है ना। और 17 नवंबर के ही 5:13 तक 36,400 पहला TP हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रायर रिजेक्शन टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने आपसे कहा कि ये 36,900 और 37,020 तक जब बिटकॉइन की प्राइस गई 37,020.5 तक, तब मैंने आपसे कहा कि प्रायर रिजेक्शन ये हमारा टारगेट हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 9:21 PM हमारा, मैंने कहा प्रायर रिजेक्शन टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा? 36,900 दूसरी TP, 37,000 तीसरी TP हिट हो गई 17 नवंबर को 2:51। हाँ, जो टारगेट दिया था अल्हम्दुलिल्लाह वो रात 9:21 तक हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए ही लिखा है। कब लिखा है? 18 नवंबर को। करंट प्राइस एक्शन किंग, रियलिस्टिक टारगेट 48,000। ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए सीखने और सिखाने के अमल में जो बीच पे आ रहे हैं ना, जिनको पता है कि मैं मंडे के दिन प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग कर रहा हूँ और सुबह सुबह ही कर रहा हूँ, और ये दबा के जो मुझे कॉल कर रहे हैं ना, अल्लाह इनको हिदायत दे। एनीवेज, करंट प्राइस एक्शन किंग, रियलिस्टिक टारगेट, ये जानबूझ के अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए सीखने और सिखाने के अमल को ख़राब करने वाली हरकतें हैं। वो चाहते हैं कि मैं ये रिकॉर्डिंग ना करूं और वीडियो अपलोड ना हो और लोगों का फ़ायदा ना हो और लोग नुकसान, क्योंकि एडिट तो मैं कर ना सकूंगा। अल्लाह हिदायत दे। जो कोई भी ये जाहिल इंसान है, नंबर कहाँ से मिला इस जाहिल इंसान को, नो आइडिया। बराबर कॉल कर रहा है काटने के बावजूद, जबकि जानता है कि इस वक्त फ़ारूक भाई मंडे के दिन प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग कर रहे होते हैं।
अल्लाह हिदायत दे। रियलिस्टिक टारगेट 48,000 है हमारा, ठीक है, याद रखो। ये मैंने प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए ही वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले 18 नवंबर को लिख दिया है, रात के वक्त, तहज्जुद के वक्त 3:30। रियलिस्टिक टारगेट 48,000, 32,500 एरिया तक हम जा सकते हैं, रिट्रेस कर सकते हैं, मगर हमारा रियलिस्टिक टारगेट जैसे पहले नहीं था हमारा 37,000, इसी तरह भी हमारा 48,000 है। In between downwards movement expected due to the weekend and less volume. If you break above 48,200, then only our major market structure will break and real parabolic move bull run will start, elsewise going till 30,000, 27,300. It's normal even hitting below targets such as 23,745 and below. सब बातों को जहन में रखते हुए रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही, पोजीशन साइजिंग के साथ ही, स्टॉप लॉस के साथ ही लॉन्ग लगाते हैं, वरना तो वही होगा जिन लोगों के साथ पहले भी हुआ था। याद रखो, मैंने कहा बाय बिटकॉइन जून में, ठीक है, यहाँ पर 24,777 भी आने से पहले फ्री का सेक्शन भी बनाया यूट्यूब पर, अपना डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर। यूट्यूब पर तो पहले ही फ्री में बताता था, डिस्कॉर्ड में भी फ्री का सेक्शन बताया, सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर क्लियरली बताया कि बिटकॉइन की प्राइस ने उठना, आप सबने बाय करना, लॉन्ग मिस नहीं करना। प्राइस गई ऊपर, कहाँ तक गई? 31,850 तक गई। हाँ, पहले 31,500 और उसके बाद से इनिशियल रिजेक्शन के बाद साइडवेज रेंज मार्केट और 31,850 तक गई। ये सारे मूव्स आपको बताए, तो उसके बाद फिर शॉर्ट भी बताया। खैर, यहाँ पर लोग ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग कर रहे थे, हाई लेवरेज के साथ, पोजीशन साइजिंग के बगैर, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर। क्या किया मार्केट ने उनके साथ? उनको पहले निकाला, सारा कचरा पहले निकाला मार्केट ने, 24,581 तक विग मारी, हाँ, लॉन्ग्स को लिक्विडेट किया। उसके बाद ही 17 अगस्त को लिक्विडेट करने के बाद ही 18 अगस्त को उठी, ठीक है, और यहाँ तक के 28,168 तक चले गई। उसके बाद 28,613 तक गई। उसके बाद फिर यहाँ पर 30,720 तक गई। उसके बाद फिर आप सबको पता है कहाँ तक गई बिटकॉइन की प्राइस, 30,720 के बाद 35,981.9, ऑलमोस्ट 36,000 हमारा क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट हिट किया। और उसके बाद फिर हमें तड़पाया थोड़ा सा 35,999.9, 36,000 से 0.1 पीछे, और फिर 38,499.9 तक। तो याद रखो कि अगर हेल्दी रिट्रेसमेंट को मानकर नहीं चलोगे और रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, पोजीशन साइजिंग नहीं करोगे, तो पहले जैसे मार पड़ी थी ना, ऐसे दोबारा मार पड़ेगी आपको। मार्केट ने ऊपर ही जाना है, मगर आपको पहले निकालेगी, बाद में ऊपर जाएगी। खैर, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग करते हुए मैंने 20 नवंबर को आज रात को तहज्जुद के वक्त आप लोगों के लिए लिखा है, प्रायर मंथली कैंडल क्लोजिंग ऑफ नवंबर 2023 एंड प्रायर वीकली कैंडल क्लोजिंग एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ डोंट क्लोज योर रिस्पेक्टिव लॉन्ग ट्रेड्स और बुक 75% प्रॉफिट टिल 48,000, ठीक है ना। 48,000 तक ये हमाकत नहीं करना कि अपना 75% प्रॉफिट बुक कर लो या अपनी लॉन्ग्स की ट्रेड को कम्प्लीटली क्लोज कर लो। एक भाई ने मुझे YouTube पर कमेंट किया कि सर मैंने आपके बोलने पर बिटकॉइन बाय किया था सितंबर में और अब तक फ़ायदे में रहा और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा प्रॉफिट बुक किया और अभी रीपायरामिडिंग करूँगा जब रीटेस्ट होगा 32,000 का, 500 का या उससे भी नीचे। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी। मैंने कहा कि अगर उससे पहले प्राइस 48,000 तक भी चले जाए, छोड़ो 40,950, छोड़ो 42,000, 48,000 भी चले जाए तो वहाँ से शॉर्ट ज़रूर लगाना, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। एक मेजर प्राइस करेक्शन होगी, चाहे वो इस साल हो, चाहे वो जनवरी में हो, फरवरी में हो, पर होगी। आई होप आई एम एब्सोल्युटली क्लियर नाउ। ये रिमाइंडर बहुत बार दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रिमाइंडर की बात कर रहे हैं फ़ारूक भाई? फ़ारूक भाई रिमाइंडर की बात क्या कर रहे हो? हमें भी दिखा दो। तो ये लो, देख लो कितना पहले से रिमाइंडर दिया हुआ है। 9 नवंबर को रिमाइंडर दिया था, नोट कॉशन वार्निंग 41K से पहले कोई भी आप 75% प्रॉफिट बुक ना करें फ्रॉम द रिस्पेक्टिव लॉन्ग ट्रेड्स। अगर उससे पहले रियल रिजेक्शन मिली तो किसी को भी समझ आ जाएगा चार्ट्स देखकर, अदरवाइज आई विल अपडेट हियर टू, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मैंने आप लोगों को आज 48,000 भी बताया, जिस तरह पहले 41,000 बताया था और 40,905 उससे भी पहले बताया था। खैर, इन बातों को समझोगे तो इसमें आपका फ़ायदा, नहीं समझोगे तो आप ही का नुकसान है। आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ना करे आप लोगों का नुकसान हो। यहाँ से भी हेल्दी रिट्रेसमेंट जो कि पेंडिंग है अपॉन वीकली टाइम फ्रेम पॉसिबल है। कहाँ से फ़ारूक भाई? क्या प्राइस चल रही है बिटकॉइन की? जब ये लिख रहा हूँ 36,879.3 और इस पर क्या बिटकॉइन की प्राइस चल रही है? 37,243.5। तो अब भी सेम बात है कि यहाँ से भी रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। रिस्क मैनेजमेंट लाजिम है। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर हाई लेवरेज के साथ
एक ही वक्त में तमाम अमाउंट के साथ लॉन्ग लगाने वालों, ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करने वालों, जुआरियों, इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ। हलाल को हराम करना बंद करो। अभी फ़िलहाल शॉर्ट चल रहा है जो कि दिख नहीं रहा, उस वक्त लिखा था मैंने, शॉर्ट चल रहा है जो कि दिख नहीं रहा क्योंकि एक पुल बैक चल रहा है। स्टिल दिस वीक वी माइट सी 35,706 वंस अगेन, माइट शायद we might see 35,706 once again as per 3-day time frame healthy retracement। याद रखना, जो कोई भी 48K 52K पर बुलिश होगा वो इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा। उस टाइम आपने प्रॉफिट बुकिंग करके शॉर्ट की पोजीशन बिल्टअप करनी है और उस ब्यूटीफुल शॉर्ट और उस खूबसूरत शॉट के बाद बेहतरीन हार्ड पंप लॉन्ग भी आना है, जिसका इंतज़ार हम लास्ट ईयर बेयर मार्केट से कर रहे हैं, 2022 से कर रहे हैं, 2021 से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे इन रियल बुल साइकिल फेज़ 3 कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे आम ज़बान में आप लोग बुल रन कहते हैं, जो कि शुरू होता है हर BTC हाल्विंग के बाद, डजंट मैटर फौरन या टाइम लगाकर, और रियल पैराबोला मूव जो कि हमें ले जाएगा नेक्स्ट ईयर ऑल टाइम हाइस तक इंशाअल्लाह, मज़ीद फ़ायदा होगा। मीनवाइल BTC शुड नॉट ब्रेक इट्स लोकल सपोर्ट एट 34K, वरना सीधे नीचे जैसे 29,686 से गिरे थे टिल 24,581 तक, सेम वे में यहाँ भी बेहतरीन रग पुल आपके ज़मीन के नीचे से कालीन घसीट दिया जाएगा। ज़मीन के और आपके बीच में एक कालीन था, वो घसीट दिया, कैसा बुरा गिरोगे, कमर की हड्डी टूट जाएगी। वैसे ही रग पुल आ सकता है। इस गलत फहमी में ना रहना कि आपको ये मार्केट इतनी आसानी से कमाने देगी। और जो कोई भी मेरी बातों को नहीं समझता, उल्टा मुझे जज करता है और ख़ुद ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करके मुझे ब्लेम भी करता है और मुझसे ही कंप्लेन करता है अपनी नाकामयाबी के लिए, तो वो जाहिल इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं कामयाब हो सकता। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज ओन नेगेटिविटी जो उसने खुद अपने अंदर और अपने दिल और दिमाग में पाली हुई है, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मेरी वजह से नहीं। नॉट बिकॉज ऑफ मी और समवन एल्स। उसे अल्लाह की तरफ से तौफीक ही नहीं कि फ़ारूक भाई को सुन ले वो और कुछ कमा ले इस मार्केट से, उसे तौफीक ही नहीं अल्लाह की तरफ से ना। एक लानत, अल्लाह की तरफ से रहमत ना होना, लानत पड़ी हुई है, अल्लाह की तरफ से रहमत नहीं है। तो कैसे वो तौफीक मिलेगी कि फ़ारूक भाई को सुन ले कान लगाकर और समझ ले फ़ारूक भाई की बातों को और कुछ कमा ले इस मार्केट से? नहीं पॉसिबल। खैर, ये वीकली टाइम फ्रेम पर नहीं, मंथली टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ। टाइम लग सकता है, मगर यही है हमारा टारगेट 48,097.17। इससे पहले मेजर प्राइस करेक्शन, डंप, क्रैश, तबाही नहीं, भूल जाओ, बेयर मार्केट लास्ट स्टेज है, बुल साइकिल फेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं गिरने वाली बिटकॉइन की। हाँ, डिस्काउंट मिलेगा, रियलाइज प्राइस के करीब भी जाएंगे, हाँ बहुत मज़ा आएगा, हम बाय करेंगे फिर से, मगर पहले 48,000। और अभी जो हेल्दी रिट्रेसमेंट चल रही है 3 डे और वीकली टाइम फ्रेम में, उसको इग्नोर भी नहीं करना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएगी मेरी बात। ये देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम है। याद होगा आप लोगों को, जो 15,443 मैंने कहा था 1 लाख डाउन, उसके बाद उठना ही है, और 16,210 और 320 में कहा था शॉर्ट लगा के लॉस नहीं दिखाना। उसके बाद हम गए ना 24,281 तक, वहाँ से हमने रिट्रेसमेंट ली थी। कहाँ तक ली थी? 21,338 तक, ठीक है। वहाँ से 21,338 से जो हम उठे थे ना, तो हम फिर चले गए थे 25,347 तक। वही वाला मामला इस वक्त चल रहा है। मेजर प्राइस करेक्शन के चक्करों में ना रहना, वो आएगा 48,000 से, हो सकता है 41,000, 40,905, 42,000 से भी आ जाए, बट मेजर प्राइस करेक्शन की एक्सपेक्टेशन 48,000 है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है फ़ारूक भाई? प्रोबेबिलिटी 75% है। 25% प्रोबेबिलिटी फिर भी रहती है, कुछ भी सर्टेन या गारंटीड नहीं होता कि पहले आ जाए प्राइस करेक्शन, मेजर प्राइस करेक्शन मूव नीचे की तरफ, जिसमें डिस्काउंट में हम बिटकॉइन फिर से बाय कर सकें। अब इस बात पे मुझे याद आ गया, लाइव कर रहा था मैंने, ये ज़िंदगी में एक ही बार लाइव किया है, मुझे आता नहीं है बैठना, ठीक है ना, वो सिस्टम में लाइव बैठना यूट्यूब पे। मैं कोई ऐसा कुछ इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, स्टार तो हूँ नहीं, एक आम सा इंसान हूँ, गरीब सा जाहिल। हाँ, आप लोग तो कुछ समझते भी हो मुझे फ़कीर मिस्कीन। खैर, अल्लाह का फ़कीर हूँ, इंसानों का नहीं, और आप लोगों का तो हरगिज़ नहीं जो मुझे समझते हो फ़कीर हो मिस्कीन। एनीवेज़, एक ही दफ़ा लाइव किया है, 1 घंटा 27 मिनट बैठा था, 276 व्यूज़ है इसके मिलियंस भी व्यूज़ हो तो कम है, 3 महीने पुरानी बात है।
उस वक्त एक भाई ने लाइव में कमेंट करके कहा कि फ़ारूक भाई आप जिस तरह बोल रहे हो ना, इस तरह ऐसा लगता है कि बिटकॉइन अब हमें अभी बाय कर लेना चाहिए, और बिटकॉइन के साथ जो टॉप 20 आल्ट कॉइन्स है ना मार्केट कैप के, कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से, उसमें हमें बाइंग कर लेनी चाहिए अभी इसी वक्त। हाँ तो मैंने कहा कर ले, क्यों नहीं कर रहे, SIP स्टार्ट करें। अब तक नहीं करी तो क्या सो रहे हैं? किन टारगेट्स के वेट में हैं? कौन सी बेयर मार्केट चल रही है? रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह बता चुका हूं। ये 3 महीने पहले लाइव में मैंने उनसे कहा था, आप लोग ये लाइव खोल कर देख लो। आओ इधर देखो, मंथली टाइम फ्रेम खोला हुआ है। 3 महीने पहले अगस्त, बिटकॉइन की प्राइस क्या है? 3 महीने बाद बिटकॉइन की प्राइस क्या है? अभी भी इस वक्त भी 37,257.3 पर चल रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियों, अल्लाह के दोस्तों, फ़ारूक भाई की बातों को समझो। खुद ने लॉन्ग नहीं लगाया, चाहे से 5x में 3x में, खुद ने रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझी, खुद ने पोजीशन साइजिंग नहीं करी, खुद ने रिस्क नहीं लिया। मुझे ब्लेम नहीं करो कि इससे अच्छा तो मैं ये कर लेता, आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से अच्छा तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। ये आपकी जहालत है, ये महरूमी है अल्लाह की तरफ से। मुझे इल्ज़ाम ना दो, मैंने तो चीख चीख कर कहा भाई बिटकॉइन, 1 दफ़ा का 10 दफ़ा का, बाकायदा सिग्नल्स लिख कर दिए हैं 5 दफ़ा, और पाँचों के पाँचों सिग्नल्स में तमाम TP हिट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। शॉर्ट भी बताया बीच में, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, उसको तो काउंट भी नहीं कर रहा मैं, क्योंकि रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, हम टू बी कंटिन्यूड। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, वो बस ब्लेम गेम में फंसा रहेगा। वो जो शख्स जो है ना, जो इस तरह नेगेटिव होगा, वो बस ब्लेम गेम में फंसा रहेगा, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेगा। क्योंकि जब वो ब्लेम किसी और को कर रहा है तो अपनी गलती मान ही नहीं रहा, जो अपनी गलती मान ही नहीं रहा, ओन ही नहीं कर रहा अपनी मिस्टेक्स को, तो उसे सुधारेगा कैसे, सही कैसे करेगा, रेक्टिफाई कैसे करेगा? वो बस ब्लेम गेम में फंसा रहेगा, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेगा और डिफरेंट यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के पीछे रहेगा। वाकई ऐसे लोग जाहिल, मुझे भी यूट्यूबर्स की, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस लिंक्स शेयर करते हैं और कहते हैं देखो इन्होंने तो कमाया, प्रॉफिट भी दिखाया, प्रूफ भी दिखाया, आप क्या कर रहे हो, आप कौन से ट्रेडर हो? अजीब अजीब जाहिलों वाली बातें करते हैं। अल्लाह हिदायत दे। बहुत छोटे जहनीत के लोग ना, बहुत छोटी जहनीत के लोग, बिल्कुल छोटी जहनीत। दिल है तो मुर्गी वाला, दिमाग है तो अल्लाह माफ़ करे कौन सा नहीं मालूम। बहुत छोटी जहनीत के लोग, अंदाज़ा भी नहीं है फ़र्रुख है कौन, कर क्या रहा है इंसानियत के लिए, किस लेवल पे कर रहा है। और तुम्हें भी अगर ROI नहीं दी तो तुम्हें क्या सबक सिखाना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है? एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना चाह रहा है। अभी नहीं समझ में आ रहा ना, जल्दी समझ में आएगा इंशाअल्लाह। खैर, वो बस ब्लेम गेम में फंसा रहेगा, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेगा और डिफरेंट यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के पीछे रहेगा, उनके झूठे या सच्चे ट्रेडिंग अर्निंग प्रूफ्स को देखकर अमेज होता रहेगा, हैरान होता रहेगा, सरप्राइज होता रहेगा, उन्हें आइडियलाइज करता रहेगा, एक जाल में, एक नेट में फंसता रहेगा, एक फ़िश मछली की तरह। अल्लाह रहम करे सभी पर, आमीन। मेरी तो यही दुआ है। मुझे आप लोगों को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। मेरा काम जो मैं बताता हूँ, जो मैं दिखाता हूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े, मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत, मेरी कोशिश, मेरा पैशन, रज़ाए इलाही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है सबके मुंह बंद करने के लिए। और जिनके अंदर सब्र नहीं और मुंह में सोने पर वो मुझे ब्लेम करते हैं, दे मे गेट सक्सेस इन लाइफ। स्टिल मेरी यही दुआ है उन सब के लिए, आमीन सुमा आमीन। आप सब भी कहें आमीन सुमा आमीन। कौन सी इधर मैं कोई बद्दुआएं देता बैठा हूँ या मेरे पास इतना फारिग टाइम है? मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ और अल्लाह की रज़ा के लिए सबको माफ़ करता आया हूँ, मज़ीद करता रहूँगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। बहुत एडवांस में सब बताने की आदत है मेरी, बट जो कोई इससे फ़ायदा ना उठाए, रोता रहे, बकवास करता रहे, डज़न्ट मैटर, उसका अपना ही नुकसान है। फ़ारूक भाई ऐसे शख्स को अब जवाब नहीं देंगे डिस्कॉर्ड में, पर्सनल में। भोंकते रहो, गली के कुत्ते की तरह भोंकते रहो, जवाब नहीं मिलने वाला। पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए ग्रुप ज्वाइन करो। अल्लाह ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस के रियल मीनिंग को, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा को, रियल उसकी जो मायने हैं,
को समझते समझो तो मेरी जान भी हाजिर है। मैं कुर्बान, मैं आप पर कुर्बान। वरना ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करने वालों, कान खोलकर सुन लो। मुझे आप लोगों के मैसेजेस, कमेंट्स, यहाँ तक कि जो रिपोर्ट्स, जैसे वो एक बंदे ने अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर, क्या हमारे हम सब के यूट्यूब चैनल फरूक क्रिप्टो ट्रेडिंग को रिपोर्ट, वो भी 800 डिफरेंट आईडी से रिपोर्ट किया यार। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, जाहिलों की बातों को छोड़ो, इस बात को समझो कि मैंने आप लोगों को प्रायर वीकली कैंडल क्लोजिंग, प्रायर हाँ एकदम जब वीकेंड स्टार्ट हुआ उस वक्त क्या लिख कर दिया, इस बातों को समझो। करंट प्राइस एक्शन क्या है, टारगेट क्या है, समझो। रिट्रेसमेंट है तो कहाँ तक पॉसिबल है, या उससे भी थोड़ा नीचे चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पम्प 25,160 के नीचे ख़त्म होगा, वरना नहीं होगा। याद रखो इन मेरे अल्फाजों को, मेरी बातों को। 33,100 3 डे टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव भी, स्विंग शॉट भी सही तरह शुरू ना होगा अगर 33,100 के नीचे 3 डे कैंडल या डेली कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। आगे बढ़ते हैं। टू बी कंटिन्यूड। ये आप इंसानियत का नुकसान कर रहे हो, मेरा नहीं। मैंने तो फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी उनकी ख्वाहिश थी, जो भी फ्रॉड वो कर रहे थे, यानी कि मुझे से ROI लेकर फिर से री इन्वेस्टमेंट, मुझसे ROI लेकर फिर से री इन्वेस्टमेंट, ताकि उनका ROI का अमाउंट बढ़ता जाए, उनकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाए। तो ये जो गेम खेला हुआ था, ये जो जहालत थी, जो भी थी, उसके अलावा 800 डिफरेंट आईडी से रिपोर्ट भी किया, इसके बावजूद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए माफ़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी उनकी ख्वाहिश थी, जो भी फ्रॉड वो कर रहे थे, उसे भी इग्नोर किया और खूब अपनी तरफ से अल्लाह की रज़ा के लिए दिया, पैसे दिए, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वापस की। मेरा दिल समंदर की तरह गहरा है सबके लिए, इसकी तय डीपनेस तक कोई नहीं पहुंच सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। कीप लर्निंग, इंशाअल्लाह मजीद फ़ायदा होगा, बिकॉज सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ना शुक्रो, अनथैंकफुल, अनग्रेटफुल, कचरा, नेगेटिव तबीयत और गलीज़ लोगों के लिए वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए हमें। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ गुड फॉर आवर ओन मेंटल हेल्थ। यही बात आप सबको समझाना चाहता हूँ। अल्लाह कबूल करे, आमीन। आप सब भी कहें आमीन। अल्लाह की रज़ा के लिए सीखने और सिखाने के इस अमल को ख़राब करने की इजाज़त मुझे भी नहीं, तो फिर और कौन? किसी और को इजाज़त कैसे? आई विल फाइट विथ यू ऑल। मैं सब के साथ लड़ूंगा, जंग है मेरी टिल माई लास्ट ब्रेथ, अपनी आखिरी सांस तक। कीप डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग। आई विल कीप रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्ड करना बंद नहीं करूंगा। आई विल कीप स्प्रेडिंग दिस मैसेज दैट सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। लगे लॉक, ताला तुम्हारी दुकानों पर, शॉप्स पर, आई डोंट केयर। जज़ाकल्लाह खैर एंड थैंक्स। फिर मैंने आप लोगों को ये इंडिकेशन दिया कि 36,900 हिट हुआ, 37,000 हिट हुआ। अब किसकी बारी? 37,200 की। अब किसकी बारी? 37,500 की। कब इशारा दे रहा हूँ? प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए आज सुबह इशारा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद 37,200 हिट। तारीख़ 20 नवंबर, टुडे एट 3:17 AM बताने के बाद प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए। उसके बाद फिर टुडे एट 3:25 AM वीकेंड में फैमिली के साथ बिजी है। चार्ट्स खोलकर कौन देखे, कौन रात की नींद ख़राब करे, सिवाय मेरे जिसे अल्लाह की रज़ा के लिए सीखने और सिखाने के अमल में बिलीव हो। एनीवेज टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 17 नवंबर, सिग्नल लिख कर दिया था TP5 37,500। रात के 3:25 में तहज्जुद के वक्त नोट कॉशन वार्निंग। आइंदा मेरे किए हुए एनालिसिस और सिग्नल्स को ज़रा सोच समझ कर इग्नोर करना, कहीं आपका भी लॉस ना हो जाए। अल्लाह ना करे, आमीन सुम आमीन। जब हम गए ना 37,528.2 तक, ये हमारा TP5 भी हिट हो गया। और ये प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया, वही दिखाना चाहा और वो आप लोगों ने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, फिर 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट। अच्छा, ये मैंने अभी प्री मार्केट एनालिसिस, ये वीडियो शुरू हुई है तो बताया, इसको इग्नोर नहीं करना, ये अपने जहन में रखना। ये क्या, इससे भी नीचे जाएंगे 34,219.64 आ सकता है, ठीक है ना। बुल साइकिल फेज़ 2 चल रहा है, बुल रन, बुल मार्केट जो कहते हो आप लोग, पैराबोला मूव, पैराबोलिक मूव ऊपर की तरफ, कोई रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ नहीं, वो सब नहीं चल रहा अभी इस वक्त। अभी BDC हाल्विंग भी थोड़ी सी दूर है, एक प्राइस करेक्शन उससे पहले पॉसिबल होती है। तो
बेवकूफ़ी भी नहीं करना। इस वक्त हेल्दी रिट्रेसमेंट लाजिम है 3 डे टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में पेंडिंग है ऑलरेडी। वही बात प्री मार्केट एनालिसिस में भी मैं आप लोगों से अर्ज़ कर रहा हूँ। पहले भी समझाया, सेम बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं बार बार अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस लिंक पर क्लिक करो, प्री मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं हम, ठीक है ना, आने वाले हफ्तों के लिए। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो एनालिसिस सेक्शन पढ़ सकते हैं, कंप्लीट एक्सेस रखते हैं, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ ग्रुप फीस दे रहे हैं और साल की या महीनों की, मैं उन भाइयों को हेड्सअप भी दूंगा। आप लोगों को हेड्सअप नहीं मिलने वाला, तो आप लोग अभी से समझ लो कि क्या समझाना चाह रहे फ़ारूक भाई, ठीक है। ये 3 डे टाइम फ्रेम में मोमेंटम डाउनवर्ड जो दिखाया था 14 नवंबर को, ये अभी भी हक है, सच्चे है, और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हेल्दी रिट्रेसमेंट अभी भी पेंडिंग है, हायर लो का मूव अभी भी पेंडिंग है। जिस तरह पहले भी कई दफ़ा गिरे, अब भी थोड़ा सा गिर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बेरिश या फुलिश नहीं होना, हाँ, हेल्दी रिट्रेसमेंट पे बेरिश या फुलिश नहीं होना। आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा डम ज़्यादा पम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वही लिखा देखो साफ साफ। रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ, 12 आवर टाइम फ्रेम, रियल पम्प स्टिल वैलिड। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, वीकेंड में टारगेट हिट होने का मज़ा ही अलग है। और वो टारगेट जो कि दिए हुए हों गिरती हुई मार्केट में, वो भी वीकेंड से पहले, जो वंस अगेन ये प्रूफ करें दैट कभी भी विन ट्रेड को वीकेंड में भी बंद नहीं करना चाहिए, उल्टा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर छोड़ दो, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। ये मार्केट आपको बेवकूफ़ बनाती है। आप ऐसा समझते हो कि 3 डे टाइम फ्रेम में मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट है तो प्राइस को एक लाइन में नीचे जाना चाहिए, और वीकली टाइम फ्रेम में भी रिट्रेसमेंट, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट पेंडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क्या, मैंने शॉर्ट लगाया था, मम्मी अम्मी अल्लाह ये क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 1 मिनट की कैंडल में प्राइस कैसे ऊपर चली गई, ये तो मैनिपुलेशन है, ये तो मार्केट मेकर्स मेरे ही पीछे पड़े हैं, मुझे लिक्विडेट करना चाहते हैं। प्राइस नीचे गिराने से पहले अफसोस, 7 करोड़ अफसोस। इससे बड़ी जहालत और कोई नहीं, क्योंकि आप ये भूल जाते हो कि पुल बैक्स भी आते हैं और कोई भी स्टॉक एक लाइन में ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। खैर इन एडवांस ये मूव आने से पहले बता दिया गया था 17 नवंबर 2023 को अल्हम्दुलिल्लाह एज पर प्राइस एक्शन किंग, और आज टारगेट हिट हो गया 28 नवंबर 2023 को अल्हम्दुलिल्लाह 37,200, समझे। इसके बाद हमारा TP5 भी हिट हो चुका है जब हम 37,500 तक गए। दुआ में याद रखें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले मैं ये बंद करूँ, बता दूं कि वीकली कैंडल जो क्लोज हुई है ना हमारी BTC की USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट की फ्यूचर्स की, वो नोट कॉशन वार्निंग, धोखा फरेब, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, मार्केट प्राइस इन डिस्काउंट और प्रीमियम अगेंस्ट द रियलाइज प्राइस जस्ट फॉर एक्स्ट्रा अर्निंग्स। तो ये हमें दिखा रही है यहाँ पर साफ साफ टारगेट 34,640.06, और आने वाले वक्त में देखेंगे यही होना है। उसके बाद टुडे BTC USDT स्पॉट 3 डे इन वीकली कैंडल क्लोज एट 37,359.86। नोट कॉशन वार्निंग, मार्केट रियलिटी, रियल पिक्चर, रियल टारगेट, द रियल सिनेरियो हाईलाइटेड, डजंट मैटर, मार्केट प्राइस विल टेक अनदर डीप नोज डाइव। स्कूबा डाइविंग कर ले मार्केट की प्राइस नाउ इटसेल्फ मींस फ्रॉम हियर इटसेल्फ वी मे गो टिल 32,500 और बिलो टिल 39,200 इज इमिनेंट। तो कुछ भी हो जाए 39,200 ने आना है, इट्स इमिनेंट एंड इनएविटेबल, अनस्टॉपेबल। किससे पता चल रहा है रियलिस्टिक टारगेट है, कैसे पता चल रहा है भाई? 3 डे टाइम फ्रेम दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? स्पॉट के अंदर दिख रहा है, ट्रेडिंग व्यू पे दिख रहा है कि 39,200 अब आया कि तब आया। यहाँ पे 39,228.47 भी लिख कर दिखाया, शो दिखाया, लिख कर 39,200 कहा है मैंने आप लोगों को। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।